तो ये बिल्कुल अब ब्लैंक है, यहाँ पे सिर्फ एक अटेंडेंस वाला तो ये पोस्ट है, ये मैं नहीं डिलीट करती हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट में आप सबसे पहले जैसे आप जाते हैं क्लासरूम में तो आपको स्ट्रीम, आपको मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी आपके ये 4 मेन्यू है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। स्ट्रीम में आप जो भी पोस्ट करेंगे, स्ट्रीम आपका एक अनाउंसमेंट एरिया है, पोस्ट एरिया है, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और आप भी, और आप ये सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी कि कैसे करेंगे आपको। तो यहाँ पे अनाउंस भी कर सकते हैं, जैसे कि लिखा है अनाउंस समथिंग टू योर क्लास। आप इस अनाउंसमेंट को या नोटिफिकेशन है उसको आप अभी चाहें तो अभी पोस्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे एक आपको एरो मिलेगा, यहाँ पे जाके आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि आप कब आपको ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये नोटिफिकेशन 9 तारीख को 8 बजे की बजाय 10 बजे स्टूडेंट्स को मिले, ठीक है। शेड्यूल कर दिया है मैंने इसको। आप देखेंगे यहाँ पे सेव्ड अनाउंसमेंट एक यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पे क्लिक करूंगी और वो मेरी अनाउंसमेंट यहाँ पे है। मैं इसको एडिट कर सकती हूँ यहाँ पे फिर से क्लिक करके, और अगर मुझे पोस्ट करना है अभी तो मैं इस पे फिर से क्लिक करके जाके, क्योंकि ये शेड्यूल्ड है, ठीक है, तो शेड्यूल ही रहेगी ये। तो ये तो हो गई, शेड्यूल कैसे करेंगे आप, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और मैं अभी पोस्ट करना चाहती हूँ, वो सिंपल है। उसमें आप क्या करेंगे, सिंपल आप टाइप करेंगे मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। नहीं विजिबल है? नहीं मैम। मैंने प्रेजेंट तो किया है, आप पिन कर लीजिए मैम मुझे। बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है मैम? हो गया मैम, हाँ जी, पिन करने के बाद आ गया मैम। हाँ जी, कई बार वो हो जाता है, तो पिन कर लेंगे तो वो कंफर्टेबल रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स भी आपके पिन कर सकते हैं, इधर उधर की स्क्रीन ना, बाकी की ना दिखाई दे उस केस में। ओके मैम। तो यहाँ पे मैं अब मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल कर सकते हैं, अभी पोस्ट करने के लिए पोस्ट पे जाएंगे, शेड्यूल के लिए शेड्यूल पे, या आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं कि आपने बाद में कुछ और लाइंस, कुछ और डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐड करना है आपने, आप इसको सेव ड्राफ्ट में भी डाल सकते हैं। मैं पोस्ट कर रही हूँ इसको। आपने देखा होगा यहाँ पे ना पोस्ट में, मैं एक चीज और दिखाती हूँ आपको, एक और अनाउंसमेंट क्रिएट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, ऑल स्टूडेंट है, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आप किन किन स्टूडेंट्स को ये मैसेज या ये अनाउंसमेंट देना चाहते हैं। सभी को नहीं दिखाई देगी, सिर्फ जिनको आप सिलेक्ट करेंगे उनको ये अनाउंसमेंट या मैसेज आपका दिखाई देगा। और सभी को चूज करेंगे तो ये सबके लिए हो जाएगा फिर ये पोस्ट, ठीक है। मैंने किया पोस्ट और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। तो ये आपका पोस्ट एरिया है। अब आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट एरिया में जाके कमेंट कर सकते हैं इस बारे में, कोई उनको क्वेश्चंस है, आपसे कम्युनिकेट करना है। तो ये सिंपल स्ट्रीम एरिया है, जैसे हम सोशल मीडिया पे भी मैंने आपको बताया था पोस्ट करते हैं और कमेंट करते हैं एक दूसरे के पोस्ट पे, और हम यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए और नोटिफिकेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रीम एरिया यूज करेंगे अपने क्लासरूम में। सेकंड आपका मेन्यू है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है गूगल क्लासरूम का, क्लास वर्क। क्लास वर्क में ही हम असाइनमेंट्स देंगे, क्लास वर्क में ही हम अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट्स होता है कि रिसोर्सेज सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, उसके बाद हम अपने असाइनमेंट्स और क्विज वगैरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट मिलेगा आपको ऑप्शन,
क्रिएट पे हम जाएंगे, ये सब ऑप्शंस आ जाते हैं, असाइनमेंट, क्विज हमें बना सकते हैं, क्वेश्चंस है, मटेरियल है, या कोई पोस्ट रीयूज करना है। तो हम शुरू करेंगे टॉपिक से। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको टॉपिक मिलेगा। टॉपिक से हम अपने पूरे क्लासरूम को सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे कि ये सेक्शन मेरे नोटिफिकेशन एरिया का है, यहाँ पे शेड्यूल डिस्प्ले होगा, यहाँ पे फिर मैं अपने टॉपिक वाइज अपने मटेरियल और असाइनमेंट्स लूंगी। तो इस तरीके से हम अपने क्लासरूम को डिफरेंट डिफरेंट उसमें एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं दे रही हूँ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस ऐड करती जाऊंगी मैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन होगा वो इस टॉपिक के अंडर दिखाई देगा, मैं उसको इस सेक्शन के अंदर उसको दूंगी, टॉपिक के अंदर। तो दूसरा मैं क्रिएट कर रही हूँ शेड्यूल। यहाँ पे सिर्फ हम टॉपिक का नाम करेंगे और ऐड करेंगे, वो टॉपिक बन जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे फिर मैं एक और टॉपिक क्रिएट कर रही हूँ, डे 1 इंट्रो टू क्लास। ठीक है, ऐड किया। अब ये मेरा क्लासरूम बन गया है। क्लासरूम सबसे ऊपर आ गया है, जो मैंने लास्ट में ऐड किया है वो टॉपिक सबसे ऊपर आ गया है। तो मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ सिंपली। जैसे मैं नोटिफिकेशन एरिया को सबसे ऊपर यहाँ पे ड्रैग करती हूँ, ड्रॉप करती हूँ, और उसके बाद शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन। आप मूव भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मूव अप, और यहाँ पे आपको मूव अप डाउन का ऑप्शन मिलेगा, मूव डाउन। ठीक है, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। बहुत इजी है यहाँ पे टॉपिक्स क्रिएट करना। आपके सारे टॉपिक आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइड बार की तरह दिखाई देंगे, जैसे साइड बार होता है एक, और वहां पे हम क्लिक करके अपने एरियाज में जा सकते हैं। जब आपका क्लासरूम लेंथी होता जाएगा, आप चीज ऐड करते जाएंगे, रिसोर्सेज भी और असाइनमेंट्स भी, तो आपको नेविगेट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा साइड बार आपका। तो ये तो सिर्फ हमने अभी टॉपिक क्रिएट किया है जो कि ब्लैंक है बिल्कुल। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मटेरियल। सबसे पहले हम यूज करेंगे मटेरियल। अब मटेरियल आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ पे एक टूर दे रहा है ये हमें, ऐड और क्रिएट मटेरियल विद इन योर असाइनमेंट्स, ऐड और क्रिएट डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स, ड्रॉइंग्स एंड फॉर्म्स। हम क्रिएट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड होता है जो आपके ऑलरेडी आपकी ड्राइव पे आपने शेयर किया हुआ है, आपने ड्राइव पे रखा हुआ है आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में हो सकता है। तो वो अगर आपके ड्राइव पे है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, मोबाइल में है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, आपके डिवाइस से। और अगर आप नया ब्लैंक मटेरियल यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल ब्लैंक शीट आप यहाँ से लेके वो भी शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो हम जनरली ऐड, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी कोशिश करते हैं कि हमारे नोट्स बने हो, या कहीं पे हमने ड्राइव पे या कहीं पे भी अपना मटेरियल रखा है। तो हम यहाँ पे ऐड पे जाके उसको, ये देखिए गूगल ड्राइव से या कोई वो एक्सटर्नल लिंक है इंटरनेट पे वो हम देना चाहते हैं, या फिर हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम ब्राउज पे, अपलोड में हूं मैं, ब्राउज से मैं अपने कंप्यूटर की फाइल्स को, अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप की फाइल्स को यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज है, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, और ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के साथ। गूगल क्लासरूम के ऊपर ही है ये। ठीक है, अब मैं नेम भी दे देती हूँ।
चाहती हूँ आप लोग यहाँ पे मुझे ज्वाइन भी कर लें। मैं आप लोगों के साथ कोड शेयर करती हूँ और आप अभी के अभी मुझे ज्वाइन कर लीजिए इसमें। और ये टॉपिक का मैंने यहाँ पे नेम दिया, मैंने ऐड कर दी है फाइल, मैं क्या रिसोर्स शेयर कर रही हूँ। रिसोर्स बेसिकली मटेरियल है आपका, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट के साथ करना चाहते हैं तो ऑल चूज करेंगे, और या फिर आप चूज करना चाहते हैं कि नहीं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ, वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक अब जो मैंने क्रिएट किए थे वो सब दिखाई देंगे यहाँ पे कि किस टॉपिक के अंडर मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा एक मटेरियल है जो मैं इंट्रो क्लासरूम के टॉपिक के अंडर इसको दे रही हूँ। एंड पोस्ट, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे इंट्रो जो था डे 1 इंट्रो क्लासरूम, मैंने टॉपिक क्रिएट किया था। यहाँ पे रिसोर्स जो मैंने अभी एक इमेज फाइल है वो मैंने शेयर